नमस्कार दोस्तों, 85 तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि चुनाव का माहौल बहुत ज़ोरों से चल रहा है, वहीं प्रधानी और ज़िला पंचायत का चुनाव भी है और हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी जो कि वार्ड नंबर 27 से ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये समाज सेवी होते हुए भी चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्या बिना चुनाव के समाज सेवा संभव है कि नहीं। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। आप परिचय बताइए। मेरा नाम सूर्यभान मौर्य। जी। मैं 27 नंबर वार्ड सुल्तानपुर से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। जी जी जी। घर मेरा डेहरियावां रामनगरा पड़ता है। कि आप समाज सेवी हैं, लेकिन फिर ये चुनाव लड़ने का मूड क्यों बना? क्या बिना चुनाव के समाज सेवा नहीं की जा सकती है? समाज सेवा भाव जो है वो एक अलग पार्ट है। तो समाज सेवा बिना राजनीति के भी किया जा सकता है, जैसा कि आज तक हमने किया है। और समाज सेवा का जो दायित्व हमने उठाया है वो हमारा एक अटल विश्वास है। बिना राजनीति के भी हम समाज सेवा करते आए हैं और उपलब्धियां भी मिली हैं। लेकिन आज के परिवेश में समाज में एक परिवर्तन देना है, वो परिवर्तन बिना चुनाव के नहीं आ सकता है। जी। तो जैसा कि आप एक समाज सेवी हैं, तो समाज में आपने अभी तक समाज को क्या दिया है, क्या सुधार किया है? देखिए, समाज में हमने कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और कुरीतियां दूर भी हुई हैं। अभी हमारे क्षेत्र में ये जो नई तहसील बनी बल्दी राय सुल्तानपुर में, इस क्षेत्र तहसील के अंदर इसी ब्लॉक के 29 गांव काट करके राजनीतिक कुदृष्टि से जो है वो काट करके बाहर कर दिया गया। उन 29 गांवों को हमने शासन प्रशासन से लड़ भिड़ करके इस बल्दी राय तहसील में शामिल करवाया है। ये जो हमारे जीवन का पहला सबसे बड़ा काम है। काम तो हमने बहुत किया है, लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम है ये। और उस समय हमको राजनीतिक अड़चनों के द्वारा ही इतना हमको झेलना पड़ा। तो जैसा कि देखा जाए कि जब चुनाव आता है तो कई समाज सेवी जो है एक झुंड के तरीके से निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव चला जाता है समाज सेवी गायब हो जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका ध्रुव सत्य बात है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। जनता के कार्य को हमने प्राथमिकता दिया है। हमने अपने काम को प्राथमिकता नहीं दिया, हमने जनमानस के काम को प्राथमिकता दिया और जनता के काम को हमने हमेशा उठाया है। जनता के दुख दर्द में हमेशा हम शामिल हुए हैं और राजनीति में आने का जो इस समय दौर चल रहा है, राजनीति के माध्यम से भी हम जनता के बीच में ही बने रहेंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। जी। तो आप जो है, जैसा कि तमाम प्रकार के कई नेता जो है वार्ड नंबर 27 से लड़ रहे हैं, तो आप उन तमाम लोगों में से आप खुद को कैसे अलग मानते हैं? हम बिल्कुल अपने को अलग मानते हैं और अलग आज समाज में दिख भी रहे हैं। ये आप जनता के बीच में जाकर के पूछ सकते हैं और चुनाव के बाद भी मैं अलग दिखूंगा। जी। तो आपकी चुनावी रणनीति क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से आप जो है चुनाव को फाइट करेंगे, किस तरीके से आप विजय पाएंगे? देखिए, जनता जिसके साथ होती है फाइट वही करता है। जो जनता के बीच में रहता है चुनाव फाइट वही करता है। हम जनता के बीच में रहे हैं हमेशा और आज भी जनता के बीच में हैं। जनता के बीच में रहने का संकल्प है, यही हमारे चुनाव का मुख्य आधार है। पूरी राजनीति जो योजना होती है चुनाव की, वो ओपन नहीं की जाती है। इसलिए हम अपनी बात पूरी आपको इस तरीके से हम नहीं बता सकते। आप जो है अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे वोटर मुझको जानते हैं, पहचानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे वोटर अपने आप में परिपक्व हैं। वो किसको वोट करेंगे वो जानते हैं। मुझे किसका वोट मिलेगा मैं जानता हूँ। सर्व समाज का मुझे वोट मिल रहा है और इस क्षेत्र में मैं इस बार चुनाव जीत रहा हूँ। मैं आपसे एक लास्ट सवाल करूंगा कि जैसा कि तमाम नेता हैं और कुछ ऐसे नेता होते हैं चुनावी वादे करते हैं और जीत जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब वादे गायब हो जाते हैं। तो आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? आपके वादे गायब हो जाएंगे या क्या करेंगे? आप हमको लगता है कि जो आपने देखा आज तक तमाम चुनाव आए, प्रत्याशी जीते हारे, आए और चले गए, यही आपने देखा है ना। जब मैं चुनाव जीतूंगा और उसके बाद फिर आप देखिएगा क्षेत्र में मैं क्या कर रहा हूँ। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। बताते तो सब लोग हैं कि मैं क्षेत्र में डटा रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। कौन सा सेवा होगा? ये सेवा कौन सी होगी? ये प्रतिनिधि आप उनसे पूछिए जो जीते थे और फिर चुनाव मैदान में आ गए हैं। ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए था, मुझसे तो ये सवाल नहीं करना चाहिए था। मुझसे आप ये सवाल बाद में करिएगा जब मैं चुनाव जीत करके क्षेत्र की जनता के साथ रहूँगा तब।